Hello guys, welcome to my channel. I am Dr. Poonima. So guys, here I will start the lectures of medicine which is based on Allen's keynote and Boric. So this is our second lecture on medicine and second medicine is acetic acidicum. तो कल हमने आपको एब्रेटिनम मेडिसिन के बारे में पढ़ाया था और आज हमारी सीरीज़ 2 सेकंड नंबर की जो मेडिसिन है एलेंस की नोटबुक में वो है एसिटिक एसिडिकम। तो आज हम इस वाली मेडिसिन को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो एसिटिक एसिडिकम इसका जो नेम है वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इसका जो ड्रग यूज्ड होता है ये वाला एसिटिक एसिडिकम, ये जो ड्रग यूज होता है ये होता है प्रोफाउंड अनीमिया में। मींस अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर अनीमिया है, उसको हीमोग्लोबिन की कमी है, उसकी बॉडी काफ़ी टाइम से अनीमिक है, तो ऐसी कंडीशन में हम एसिटिक एसिडिकम को कंसिडर कर सकते हैं। और एसिटिक एसिडिकम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H3 एंड O3। तो स्टार्ट करते हैं इस पे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एसिटिक एसिडिकम का जो पेशेंट होता है वो अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विद लेग्स फ्लैबी मसल फेस पेल वैक्सी। तो जो इसका पेशेंट होता है वो होता है पेल होता है, येलो येलो, क्योंकि अनीमिक पेशेंट होगा तो वो येलो तो ऑब्वियसली होगा। तो पेल होता है, लीन पर्सन होता है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला पेशेंट होता है, उसकी फ्लैबी मसल होती है, फेस भी उसका पेल होता है और वैक्सी सा दिखता है, जैसे चिपचिपा टाइप का होता है ना उसका फेस, इस टाइप का दिखता है। और मैरास्मस एंड अदर वास्टिंग डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन, मैरास्मस या फिर और भी ऐसे डिजीज़ जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला पतला दिखे या फिर उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो, इस टाइप की जितनी भी अगर किसी बच्चे को बीमारी है तो हम एसिडिक एसिडिकम को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो आपको मेन पॉइंट देखना है वो ये देखना है कि हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, अनीमिक पेशेंट है, तो एसिडिक एसिडिकम को हम कंसिडर कर सकते हैं। देन आते हैं फिर फिज़िकल जनरल्स पे। फिज़िकल जनरल इसमें एक चीज़ और, अनीमिया ये मेडिसिन जो है उन मदर्स के लिए जो फीडिंग कराती है और उनको अनीमिया है उन पेशेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मीन्स वो फीडिंग पे भी है और उनको अनीमिया भी है, तो ऐसी कंडीशन में ये वाली एसिटिक एसिडिकम मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। सो इसका सबसे फर्स्ट जैसे हम देखते हैं कि हेमोरेज, फिजिकल जनरल में हेमोरेज देखते हैं। तो फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, म्यूकस कहाँ कहाँ पे होता है, म्यूकस आउटलेट जैसे हर जगह होती है, हमारी बॉडी की जितनी भी पार्ट्स हैं या फिर जितनी भी लेयर्स है हर जगह म्यूकस है, जैसे नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बोवेल, यूट्रस, जितनी भी हमारी पार्ट्स हैं अंदर का, जितना भी हमारा सिस्टम है हर जगह म्यूकस प्रेजेंट है। तो हर जगह से अगर हेमोरेज होगा तो वो बहुत ज़्यादा ना सीवियर कंडीशन में होगा। इस मेडिसिन की एक और ख़ासियत क्या है कि इसमें ना जो भी कुछ होगा, कुछ भी अगर कंडीशन होगी, अनीमिया होगा तो वो भी प्रोफाउंड होगा, किसी को डायरिया होगा वो भी प्रोफाउंड होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, हेमरेज होगा तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मेटोरेजिया किसी को है, वेरिकोस ट्रोमा एपिस्टैक्सिस, ट्रोमेटिक एपिटैक्सिस, मीन्स अगर उसको कुछ भी चीज़ हो रही है ना, XYZ कुछ भी अगर उसको हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में होगा, उसको बहुत ज़्यादा ही होगा, मतलब क्वांटिटी में भी और सीवियरिटी में भी बहुत ज़्यादा होगा उसको। तो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन रहेगा आफ्टर इंजरी। देखिए फिर से आ गया ना कि प्रोस्ट्रेशन कैसा होगा, ग्रेट होगा, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन होगा आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थीसिया। और जो थर्स्ट होगी इसमें इंटेंस थर्स्ट होगी, बर्निंग इनसेटेबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ इन ड्रॉपसी डायबिटीज़, क्रोनिक डायरिया होगा बट नो थ्रस्ट इन फीवर। देखिए अभी हमने आपको बताया ना कि जो भी चीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा सीवियर होगी, इंटेंस होगी, तो थ्रस्ट भी देखो इसकी कैसी है, थर्स्ट बहुत ज़्यादा इंटेंस है। और बर्निंग जो है वो भी इनसेटेबल है कि बर्निंग भी उसको बहुत ज़्यादा है, थर्स्ट भी उसको बहुत ज़्यादा है और प्रोस्ट्रेशन भी उसको बहुत ज़्यादा है, हेमोरेज उसको बहुत ज़्यादा है, अनीमिया होगा तो वो भी उसको प्रोफाउंड होगा और लार्ज क्वांटिटीज़ इन ड्रॉपसी डायबिटीज़ होगा वो भी उसको बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, क्रोनिक डायरिया होगा। लेकिन इसका जो की पॉइंट है और जो इसमें मैं ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि थ्रस्ट इंटेंस रहती है, लेकिन अगर उसको फीवर है तो फीवर के टाइम पे उसको थ्रस्ट नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी उसको फीवर में।
और एक और एसिटिक एसिडिकम हम 3D में यूज़ करते हैं, जैसे अगर किसी को ड्रॉपसी है, डायरिया है और डायबिटीज़ है, इन ये 3 कंडीशन है, और तो हम एसिटिक एसिडिकम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और एसिटिक एसिडिकम कांट स्लीप लाइंग ऑन बैक से नहीं सो पाता है। एसिडिक एसिडिकम का जो पेशेंट होता है वो बैक से सो ही नहीं पाता है, उसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है बैक की साइड लेटते ही। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया, उसको कैसी सेंसेशन होती है? सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया और लाइंग ऑन बेली, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। अगर वो अपनी बेली की साइड से लेटता है, बेली की साइड से सोता है या फिर लेटता है, तो उसको अच्छा फील होता है, उसको बेटर फील होता है। अब इसके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स जो है वो डायरिया जो होगा कोपियस होगा। कोपियस मीन्स लार्ज अमाउंट में होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा होगा। डायरिया कोपियस होगा, एग्जॉस्टिंग होगा, ग्रेट थर्स्ट रहेगी, इंड्रोप्सी, थाइपस, थीमस विद नाइट स्वेट्स आएंगे, उसको होगा बहुत ज़्यादा ही। देखो डायरिया भी कैसा आया, लार्ज कोपियस आया ना, लार्ज अमाउंट में, तो डायरिया उसको बहुत ज़्यादा रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा? सोर बेल्चिंग एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। सोर बेल्चिंग, उसको खट्टी डकारें आएंगी, वोमिटिंग उसको सोर आएगी। बर्निंग वाटर बेश, बर्निंग वाटर बेश क्या होता है कि ना कभी कभी क्या होता है जब हम बेल्चिंग करते हैं तो बेल्चिंग के टाइम पे ना पानी सा आता है गले में ऊपर के साइड को, तो वो भी उसको ना बर्निंग वाटर बेश होगा। एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन उसको बहुत ज़्यादा होगा डे एंड नाइट में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सब होगा। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ट्रू क्रूप, अब क्रूप क्या होता है? क्रूप में होता है इन्फ्लामेशन हो जाती है, जितने भी हमारे ये होते हैं ना, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इन सब में क्या होती है? बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो जब वो इन्फ्लामेशन हो जाती है तो साउंड चेंज हो जाती है और कफ बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू क्रूप। फिर उससे क्या होता है? हिजिंग रेस्पिरेशन होता है, कफ होती है विद इनहेलेशन, जैसे सांस लेते हैं तो कफ आती है। इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ साइडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया। तो ऐसे में क्या यूज़ करना चाहिए? इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ साइडर विनेगर, साइडर विनेगर को की वेपर फॉर्म में इनहेल करते हैं, जो कि क्रूप को सक्सेसफुली ट्रीट करने में हमारी हेल्प करता है। अब फीवर पे आते हैं। फीवर इसका हेक्टिक फीवर होता है, चिल्स और स्वेट्स रहते हैं, हेक्टिक फीवर रहता है। तो और जो पेशेंट की स्किन होती है ना, ये इसका की नोट है, ये मेन पॉइंट है, याद रखना चाहिए, पूछा जाता है बहुत बार। हेक्टिक फीवर जो होता है, हेक्टिक फीवर में स्किन ड्राई होती है और हॉट होती है, स्किन ड्राई रहेगी और हॉट रहेगी। रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक, रेड स्पॉट्स आएंगे सिर्फ लेफ्ट चीक पे ही। एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, और रात में बहुत ज़्यादा उसको स्वेट्स रहेंगे। ये इसका की पॉइंट है, ये पॉइंट पूछा जाता है बहुत बार, पीजी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो ये पॉइंट याद रखना। और फीवर में कोई थ्रस्ट नहीं होती है उसको, वैसे उसको इंटेंस थ्रस्ट होती है, लेकिन फीवर के टाइम पे उसको कोई थ्रस्ट नहीं होती है। अब इसका रिलेशन देखते हैं। इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स, फ्यूम्स ऑफ चारकोल्स एंड गैस, ओपियम एंड स्ट्रेमोनियम। अब एसिडिकम जो मेडिसिन है ये एंटीडोट करती है किस किस को? एनेस्थेटिक वेपर्स को, फ्यूम्स ऑफ चारकोल्स, गैस को, और ओपियम को, और स्ट्रेमोनियम मेडिसिन को, ये इनको एंटीडोट करती है। और मेन एक और की पॉइंट है, साइडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड। तो ये जो होता है साइडर विनेगर एंटीडोट करता है किसको? कार्बोलिक एसिड को, कार्बोलिक एसिड को ये एंटीडोट करती है मेडिसिन। तो फॉलोज वेल आफ्टर, चाइना के बाद में हम इसको दे सकते हैं डिजिटलिस के बाद में, डिजिटलिस यूज़ होने के बाद में, और चाइना को यूज़ होने के बाद में हम इसको एसिडिकम को यूज़ कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। और ये मेडिसिन एग्रावेट्स द सिम्टम्स ऑफ अर्निका, बेलाडोना, लैकेसिस, मर्क्यूरी, स्पेशली द हेडेक ऑफ बेलाडोना। ये मेडिसिन एग्रावेट किस किस को करती है? सिम्टम्स ऑफ अर्निका के सिम्टम्स को एग्रावेट करती है, बेलाडोना को एग्रावेट करती है, लेगेसिस को एग्रावेट करती है, मर्क्यूरी को, और स्पेशली हेडेक ऑफ बेलाडोना, स्पेशली जो बेलाडोना का हेडेक होता है उसको स्पेशली एग्रावेट करती है। सो
जितना भी इसमें मेन पॉइंट था एसिडिक एसिडिकम का, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें कंसिडर किया है। और इसमें जो पीजी के क्वेश्चंस थे हमने आपको वो भी एक्सप्लेन किए हैं। सो अलग से नोट रखना, जो जैसे जैसे हमने पिक भी इमेज डाली हुई है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे स्टार बनाया हुआ है, तो उनको स्पेशली अलग से कंसिडर करना। और जो चीज़ें एलन की नोट में नहीं दी हुई है वो हमने बाहर दूसरी बुक से कंसिडर करके यहाँ पे नोट करा दिया है। तो आप वो सब भी नोट करके अच्छे से स्टडी करिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।